Hi there. A very good morning to all of you. I am Devansh Mehta, qualified as M.Pharm Pharmacology and MBA in Pharmaceutical Marketing and Hospital Administration. Today I will be talking about in this video about regarding the correlation between the breast cancer and various risk factors among the Indian women. बल्कि हमारे देश में जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे देश की जो महिलाएं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो उसके कारण क्या है और उसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वजन बढ़ना और रिप्रोडक्टिव लाइफ अच्छे से ना बिताना। अगर आपका कोई बच्चा भी नहीं हो रहा तो फिर भी आप हायर रिस्क फैक्टर पे है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि अगर आप दारू पी रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ सकता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, जैसे पोल्यूशन वाले पोल्यूटेड पानी पी रहे हैं, पोल्यूटेड हवा, सांस हवा ले रहे हैं, तो आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 टाइप ऑफ कैंसर है अबव सर्वाइकल कैंसर, जो हमारे देश की महिलाओं में, मगर हमारे जो देश की महिलाएं हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का ब्रेस्ट कैंसर का कैपिटल बन जाए, अपार्ट फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर कैपिटल और डिजीज हार्ट कैपिटल, जो दिल के जो बीमारियां हैं उसके कैपिटल के बाद। मतलब कि ये हो सकता है कि इंडिया जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का कैपिटल बन जाए पूरे वर्ल्ड का। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एजुकेटेड पीपल है और जो अनएजुकेटेड पीपल है उनमें अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे है, क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अभी तक हमारे देश में बेहतर फैसिलिटीज नहीं है जो आम जनता तक पहुंच सके। उन्हें पता ही नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर ये बहुत खतरनाक बीमारी है और जब पता लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो सबसे पहली इसका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे ही आपके शरीर में या आपके ब्रेस्ट में कोई भी लम्प या कोई भी नोड्यूल आपको महसूस होता है या हल्का सा दर्द महसूस होता है, तुरंत उसकी जांच कराएं। और हो सकता है वो कैंसर हो और उस समय अगर आप उसका ट्रीटमेंट करवा लें, समय से उसका इलाज करवा लें, तो आप बच सकते हैं इस घातक बीमारी से। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए डिजिटल मीडिया से, लाइक यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया। और दूसरा ये है कि फिजिकल कैंप्स पूरे देश भर में लगाने चाहिए रिगार्डिंग नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर बट ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस, so that people are medically aware of the diseases and they can get early treatment and timely treatment। समय का बहुत महत्व है किसी भी कैंसर को ठीक करने का। अगर आप जल्दी इसका कैंसर का इलाज करा लेते हैं, मगर स्टेज 1 या स्टेज 2 में करा लेते हैं, तो आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके कैंसर के सर्वाइवल रेट्स बढ़ जाते हैं। और ये बात पूरे हर बीमारी को पे लागू होती है। चाहे कोई भी बीमारी हो, हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत उसका पता लगाने के बाद, जांच कराने के बाद उसका इलाज कराना चाहिए। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर हमारा शरीर है, अगर हमारी सेहत है तो सब कुछ है। सेहत है तो सब कुछ है। इफ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and subscribe to my channel, and if you do like my video, please support me. Thank you so much. This is Devansh Mehta, M.Pharm MBA, signing off.
टेक केयर, बाय बाय एंड खुश रहे और स्वस्थ रहे।